हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। डीपीआई द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के द्वारा अतिथि शिक्षकों के ऊपर गाज गिरने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 13/9/2024 का ये आदेश है। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश जारी किया गया है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए यह आदेश जारी किया गया है। विषय है श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। आप देख सकते हैं कि श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में भेजा जाएगा और वो शालाएं वही हैं जहां पे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों या कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3(2) के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में भेजा जाएगा। तो कहाँ पर भेजा जाएगा? जहाँ पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वहीं पर तो कमी वाली शालाएं हैं ना, तो उन्हीं पर अतिशेष शिक्षकों को भेजा जाएगा। तो इस वजह से अतिथि शिक्षकों को वहां पर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 शिक्षक तो काम नहीं कर सकते। और इस प्रकार से जो वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, इस काउंसलिंग के माध्यम से उन अतिथि शिक्षकों को निकाला जाएगा। तो आप सोचिए कि हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षकों के सिर पे तलवार लटक रही है। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। नंबर 1, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 15 सितंबर को 15/9/2024 को जो काउंसलिंग होगी उसमें केवल अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग होगी और ये जो काउंसलिंग होगी वो जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा।
कहने का मतलब है कि विज्ञान विषय के जो अतिशेष शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग की डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है। जब डेट डिसाइड की जाएगी तो विज्ञान विषय के अलग से काउंसलिंग की जाएगी। नंबर 2, अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके जन शिक्षा केंद्र में या आपके जिले में अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। यदि आपका नाम उसमें है और यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप 14 सितंबर तक आप जिला शिक्षा अधिकारियालय में जाकर अपना नाम का आवेदन दे सकते हैं और आपकी जो आपत्ति है, आपत्ति के आधार पर उसका निराकरण करा सकते हैं। नंबर 3, अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं है तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हो, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष नहीं रखा गया है। जैसे सामाजिक विज्ञान का एक पद रिक्त है और वहाँ पर हिंदी के शिक्षक हैं, तो वो जो हिंदी के शिक्षक हैं उन्हें अतिशेष नहीं रखा गया है। नंबर 4, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। मतलब 14 तारीख को ही सारा मैटर सॉर्ट आउट करवा देंगे। नंबर 5, निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 14/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। नंबर 6, चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की शीट पर की जाएगी। यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/9/2024 को 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिलों का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही आवंटित होगा। मतलब ये है कि कोई भी माध्यमिक टीचर जिला चेंज करना चाहते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करेंगे। नंबर 7, जिलों में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल या कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावे। नंबर 8, अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषयमान से काउंसलिंग की जाएगी।
काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब ये है कि पहले उच्च श्रेणी शिक्षकों के बाद माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। नंबर 9, अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी और काउंसलिंग का क्रम रहेगा अंग्रेजी, गणित, हिंदी और संस्कृत। उच्च श्रेणी शिक्षकों की जो काउंसलिंग होगी वो 11 बजे से 12 बजे तक होगी और माध्यमिक शिक्षकों की होगी 2 बजे से 4 बजे तक। सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग होगी पहले उच्च श्रेणी शिक्षक की होगी 12 बजे से 1:30 बजे तक और माध्यमिक शिक्षकों की होगी 4 बजे से 5 बजे तक, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं, उनका काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। नंबर 10, प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। नंबर 11, संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे और समस्त संयुक्त संचालक एक वीबैक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 12, राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से एक अन्य वीबैक्स के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी और संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 13, काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश संयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। नंबर 14, जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है ये आदेश। नीचे आप देख पा रहे हैं साइन है के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के। इस तरीके से काउंसलिंग होगी अतिशेष शिक्षकों की। 15 सितंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसमें अतिशेष शिक्षक ऐसी शालाओं का चयन करेंगे जहां पर शिक्षकों की कमी वाली शालाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी शालाओं का चयन करेंगे जहां पर शिक्षकों की कमी है।
अतिथि शिक्षकों के संबंध में अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा बात की गई है कि अब अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, उनका अनुबंध कर दिया जा रहा है। परंतु कल ही आदेश जारी हो गया कि अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी और अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाली शालाओं में शिक्षकों को भेजा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।